प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं लोक व्यवहार पुस्तक के कुछ सिद्धांतों को कैसे उसे प्रयोग करके हम अपने जीवन में बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं, उसे आज हम लोग समझने वाले हैं। तो बच्चों, ये रहा लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। इसे आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं। बच्चों, इस पुस्तक में क्या है कि आपको ये पुस्तक आपको बताइए कि कैसे आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस पुस्तक की 4 भाग हैं। पहले में है कि लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके, लोगों के चहेते कैसे बने, लोगों से अपनी बातें कैसे मनवाएं और ठेस पहुंचाए बिना लोगों को कैसे बदलें। इन सारे सिद्धांतों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे बच्चों, और ये पुस्तक आपके जीवन में बहुत उपयोगी हो, इसकी हम कामना करते हैं। और इस पुस्तक की समरी हम आपसे डिस्कस करेंगे, हम आपसे बातें करेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, हम कामना करते हैं कि इस समय आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम लोग समझने वाले हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन पुस्तक के सिद्धांतों को। उस पुस्तक का नाम है लोक व्यवहार। हम अपने जीवन में लोगों से जब व्यवहार करते हैं, जब लोगों के साथ बातें करते हैं, जब हम इंटरव्यू देते हैं, जब हम दोस्त बनाते हैं, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि कुछ लोग क्या होता है कि बहुत आसानी से दोस्त बना लेते हैं, और कुछ लोगों में होता है कि उनके कोई दोस्त ही नहीं होते हैं। कुछ लोगों में होता है कि एक ही तरह की डिग्री लिए हुए हैं लेकिन उनको जॉब बहुत ईजिली मिल जाता है, और कुछ लोगों को क्या होता है कि जॉब मिलने में बहुत समस्या होती है। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि शिक्षा तो दोनों ने की एक ही जगह से लिया है, डिग्री भी दोनों की सेम एक जगह एक जैसी है, लेकिन डिफरेंस ये आता है कि एक इंसान को क्या है कि उसे लोक व्यवहार में लोगों से कैसे संबंध बनाना है, लोगों को कैसे समझाना है, लोगों से कैसे काम लेना है, अपना काम कैसे करवाना है, इस चीज़ में एक इंसान एक्सपर्ट होता है, और दूसरा इंसान क्या होता है, कुछ चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं होता है। तो आज हम लोग समझेंगे डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई लोक व्यवहार पुस्तक की कुछ सिद्धांतों को। उस सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये सिद्धांत हमारे मनोविज्ञान को कैसे ये मजबूत बना सकते हैं, और कैसे इन सिद्धांतों का प्रयोग करके हम अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसे आज हम लोग समझेंगे बच्चों। तो इस पुस्तक में क्या है कि 4 खंडों में बांटा गया इस पुस्तक को। पहला है कि लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके, कैसे हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं ये आसानी से। लोगों को चाहता बनने के 6 तरीके, मतलब कैसे हम लोगों को ऐसे इंसान हो सकते कि लोग हमें पसंद करें। तीसरे खंड में है लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं, कैसे आप अपनी बातें लोगों से मनवाएं, अपनी जो आपका काम हो वो कैसे करवा सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद है कि आपका अगला है कि बिना ठोस पहुंचाए लोगों को कैसे बदले, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों में परिवर्तन हो। जो हमारे आस पड़ोस के मित्र हों, उनके अंदर कुछ आदतें ऐसी हों जो हमें बुरे लगते हैं, उसे बदलना चाहते हैं, लेकिन हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब बदलने जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तो आखिर कैसे बदले कि उन्हें बुरा भी ना लगे और वो हमारी बातों को मान ले। इन सब चीज़ों पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बातें करने वाले हैं पहले टॉपिक पे कि लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत क्या तरीके होते हैं। तो हमने शुरुआत में बच्चों बात किया कि इंसान एक ही तरह की डिग्री लिए रहता है, फिर भी क्या होता है कि एक इंसान को सफलता तुरंत मिलती है, दूसरे इंसान को सफलता नहीं मिलती, उसमें समस्या होती है सफलता मिलने में। तो ये दोनों में डिफरेंस आता है उसके लोक व्यवहार से, कि हम कैसे लोगों से अपना संबंध स्थापित करते। इससे लेके कहा जाता है बच्चों कि आपका
20% ही डिग्री मायने रखता है जीवन में कामयाब होने पे, और 80% चीज़ें मायने रखती है कि आप कितना अपने आप को समाज में दिखा सकते हैं, आप कितना अपने आप को समाज को समझ सकते हैं, समाज में आप कितना अच्छे से टीम लीड कर सकते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से लोगों को समझ सकते हैं। ये जो क्षमता जिसके अंदर होती है वो इंसान क्या होता है कि चीज़ों को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो आज हम लोग 10 टॉपिक पे बातें करेंगे बच्चों। पहला टॉपिक क्या है कि शिक्षा का महान लक्ष्य क्या है? ज्ञान नहीं बल्कि कार्य है। अब जैसे क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर उस नॉलेज का कोई यूज ही ना रहे तो फिर वैसे नॉलेज का क्या फ़ायदा। हमें बहुत सारी थ्योरी याद है, लेकिन उस थ्योरी का कोई यूज ही नहीं हो पा रहा है, या फिर हम बहुत अच्छा इंग्लिश जानते हैं लेकिन उस इंग्लिश से कोई हम यूज़फुल वर्क नहीं कर पा रहे, कोई अपने समाज को कुछ यूजफुल चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि मान के चले कि आपका एक जो दिमाग है, एक गोदाम है, उस गोदाम में बहुत सारे औजार भरे हुए हैं और उसको आपने बाहर से ताला बंद करके रख दिया है। तो जितने भी औजार हैं धीरे धीरे क्या होंगे, धीरे धीरे जंग लगने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपके पास 2 ही 3 औजार हैं और उस औजार का आप प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छे से अपने लाइफ को आगे ले जाते हैं, तो वही औजार क्या होंगे, आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो नॉलेज का मतलब ये होता है बच्चों कि हम कैसे उस नॉलेज के द्वारा अपने लाइफ को ईजी बना सकते हैं, कैसे हम समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कैसे समाज के फायदे के लिए हम काम कर सकते हैं, तब वो नॉलेज का सही यूज होता है बच्चों। उसके बाद है अगला टॉपिक बच्चों कि क्या होता है कि जब भी हम लोगों के साथ बातें करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो एक गलत ये करते हैं कि हम लोगों के अंदर कमियां खोजना शुरू कर देते हैं। जब हम लोगों के अंदर कमियां खोजना शुरू करेंगे तो इसका क्या नतीजा निकलता है। जैसे मान के चले आप कहीं बॉस है, आप अपने कर्मचारी के अंदर हमेशा कमियां ही खोजेंगे, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, तो फिर जो आपका कर्मचारी है वो क्या करेगा, उसकी ईगो को चोट लगेगी। जब उसकी ईगो को चोट लगेगी तो वो भी क्या करेगा कि वो भी आपके अंदर कमियां खोजना शुरू करेगा कि सर आप भी तो लेट आते हैं, आप भी तो ये करते हो, आप भी तो वो करते हैं। तो फिर जो रिश्ते बनने वाले थे वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो हम जीवन में क्या करते हैं कि बहुत सारे रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि हम एक दूसरे में कमियां खोजते हैं। इस संसार में बच्चों कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कमियां ना हो। आपके अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, सभी के अंदर कमियां। लेकिन हमारा लोगों से व्यवहार करना तभी बेहतरीन होगा जब हम लोगों के अंदर कमियां ना खोज के खूबियां खोजेंगे। क्योंकि जैसे ही हम इंसान के अंदर कमियां खोजना शुरू करते हैं वैसे ही क्या होता है कि सामने वाला इंसान की ईगो को चोट लगती है और सामने वाला इंसान क्या करता है, फिर हमारे अंदर कमियां खोजना शुरू कर देगा। जब वो हमारे अंदर कमियां खोजने लगेगा तो फिर ये धीरे धीरे जो रिश्ते बनने वाले थे वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। तो बच्चों कहा ये जाता है कि कमी खोजने वाला इंसान उस मक्खी की तरह होता है जिसका जो मक्खी आप बहुत अच्छे से नहाए हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ किए हैं, लेकिन अगर आपको कहीं चोट लगी है, कहीं घाव हुआ है तो मक्खी वहीं जाके बैठेगी। तो कमी खोजने वाले इंसान में यही होता है कि जहाँ पे गंदगी रहेगी वहीं जाके बैठेगी। तो बच्चों हमें क्या करना है कि अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए कि सामने वाले के जब भी आप किसी से बातें करें तो उसकी कमियां ना उसे गिनवाएं, क्योंकि जैसे आप कमियां उनको गिनवाना शुरू करेंगे आप उनके दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें ये पूरी कोशिश करना है कि पहले अपने ज्ञान का पूरा प्रयोग करना है, ज्ञान को भंडार नहीं बनाना है, उसका यूज़ करना है। दूसरी ये है कि हमें सामने वाले के अंदर कभी भी कमियां नहीं खोजनी। बच्चों
अगला टॉपिक है कि अगर शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते पे कभी लात नहीं मारी जाती। ये लोक व्यवहार पुस्तक में लिखी गई है शब्द कि अगर शहद इकट्ठा करनी है तो मधुमक्खी के छत्ते पे लात नहीं मारी जाती। इस शब्द का मतलब ये है बच्चों की बहुत बार क्या होता है कि हम गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे हमें काम लेना है उनके अंदर ही हम कमियां खोजेंगे, उनके अंदर ही हम बुराई खोजेंगे, उन्हीं से हम लड़ बैठेंगे अपने ईगो को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में बनता हुआ काम भी आपका बिगड़ जाएगा। तो आपको बच्चे ये करना है कि आपको लाइफ में कभी भी आपसे किसी का नुकसान ना हो, कोई आपसे दुखी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखना है। और इसी टॉपिक में बच्चों अगला है कि हमें क्या करना है कि लोगों की आलोचना नहीं करनी है। अगर कोई यूज़फुल चीज़ है उसे करना है अपने लाइफ में और कमियां नहीं निकालनी है दोस्तों। फिर अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग बातें करेंगे कि आगे जो सिद्धांत इस पुस्तक में बताए गए हैं उन पे हम लोग और चर्चा करेंगे। तो बच्चे आप सभी बहुत अच्छे से अपने घर पे हैं। अभी आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आए, आप हमें तुरंत कॉल कीजिए, हमें बताइए, हम सभी ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और आप सभी ऑनलाइन क्लासेस करते रहिए। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताइए बच्चों। धन्यवाद।